आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम। विचारों की घुड़दौड़ में एक विचार इस समय घूमता रहा और वो था होली। होली क्यों मनाई जाती है? भक्त प्रहलाद का इससे जुड़ा हुआ क्या किस्सा है? वगैरह वगैरह घूमता रहा और तमाम सारी बातें आती गईं। हमारे ही अभी हमने सुना एक वीडियो में, हमारे ही यहाँ के हमारे एक मित्र हैं, नाम भूल रहा हूँ। हाँ, तो उन्होंने बहुत सारा इस बारे में बताया कि धार्मिक मान्यताएं क्या हैं, भक्त प्रहलाद का होली से जुड़ा वृत्तांत क्या है और भी धार्मिक बातें, होली से संबंधित मान्यताएं, प्रथाएं वगैरह वगैरह बताएं। साथियों, ये तो एक ऐसी भूमि है, कौन सी भूमि? भारत की, जो उत्तर प्रदेश की से जुड़ी हुई जितनी भी भूमि है, वो सभी देवी देवताओं आदि पौराणिक मान्यताओं से लदी फदी भूमि, ऋषियों की भूमि, तपस्वियों की भूमि और असुरों की भी भूमि। यहां असुर कम नहीं रहे। कंस रहा, हिरण्यकश्यप रहे और भी जाने कितने पूतना, होलिका और जाने कितने कितने राक्षस पैदा हुए। मर गए क्या? सब भगवान ने तो मार डाला, लेकिन मरे नहीं, आज भी जिंदा है। कैसे साहब? अरे भाई देखिए, हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को, जो एक बेटा था, भगवान की पूजा उपासना करता था और उससे चिढ़कर उसे अपने आप को भगवान मानने की उसके अंदर एक अहम पैदा हो गया। गोवर्धन आदि के कारण भी हो सकता है, और वो अहम जो पैदा हुआ उसमें कोई नहीं टिकता। आपकी जब अपने बारे में मान्यता बन जाती है तो अहम भाव विकसित होता है, और वो उसके अनुसार यदि कोई उसकी बात नहीं मानता तब फिर वो सभी का दुश्मन हो जाता है। ऐसा ही हिरण्यकश्यप, जो एक पिता था, अपने बेटे को अपने अनुसार चलाना चाहता था, अपने तौर तरीके सिखाना चाहता था। ऐसा होता है कभी? हर व्यक्ति की अपनी अपनी वृत्ति है, प्रवृत्ति है, और वो उसी अनुसार जीता है, मरता है, बशर्ते उसे कोई अच्छा गुरु जब तक ना मिले। अच्छा गुरु ही बता सकता है, आपके अंतःकरण चतुष्टय में परिवर्तन कर सकता है, और वही एक तरीका है सीधा और सरल जीवन जीने के लिए। लेकिन तब है जब जानकारी हो जाए। हिरण्यकश्यप को कोई अच्छा गुरु नहीं मिला था, लेकिन प्रहलाद को मिल गया था, और प्रहलाद ने जो रास्ता अपनाया वो ऐसा रास्ता था कि भगवान को भी नरसिंह अवतार के रूप में खम्मा फाड़ के प्रकट होना पड़ा और हिरण्यकश्यप का वध करना पड़ा। पाप, अनाचार जब बढ़ता है तो एक ऐसे युवा को आगे आना पड़ता है। धर्म के साथ चलना खिलवाड़ नहीं, बुड्ढों का काम नहीं है, जवानों का काम है। भक्त प्रहलाद
जवान थे, भगवान राम जवान थे, भगवान कृष्ण जवान थे। किसी को भी उठा के देख लीजिए, जीवन में, संसार में जिसने क्रांति की, उसे अपनी जवानी को उस क्रांति में झोंकना पड़ा। आज भी हमारे देश में ऐसे ही युवकों की आवश्यकता है, ऐसे ही युवकों की आवश्यकता है जो भगवान को जान सके, पहचान सके, चाहे जिस स्वरूप में भगवान छुपा बैठा है, आपके घरों में बैठा है। पत्नी को देवी रूप मान लीजिए, घर में बैठी मिलेगी देवी। पति को देवता के रूप में मान लीजिए, घर में भगवान शंकर बैठे मिलेंगे। बच्चों को राम और कृष्ण के रूप में, सीता अनुसुईया के रूप में मान लीजिए। घर में आपके देवियां, देवता चलते फिरते मिल जाएंगे। लेकिन माने कैसे? जीती जाती जागती हुई मूर्ति को नहीं मानना चाहते। पर्दा पड़ा हुआ है, हमारे चेहरे पर पर्दा पड़ा हुआ है, हमारी आंखों में पर्दा पड़ा हुआ है। हम वही पुरानी ढर्रे की मान्यताएं मानते हुए जीना चाहते हैं। होलिका से एक चीज नहीं आती समझ में कि होलिका तो हिरण्यकश्यप की बहन थी। ठीक है, उसके पास दिव्य वस्त्र थे, चादर थी, उसको ओढ़ के अग्नि में उसका कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन विधाता का खेल देखो, हवा चली, प्रहलाद के ऊपर वो चादर पड़ गई और होलिका जो उसकी बुआ थी मारी गई। अब उसका उत्सव होलिका का हम मनाते हैं। होलिका तो वह थी जो अपने द्वेष भाव से, ईर्ष्या से प्रहलाद का मारना चाहती थी, वध करना चाहती थी। आखिर क्यों, क्या क्या बिगाड़ लिया था प्रहलाद ने? क्या बिगाड़ लिया था? नहीं, ये हर जगह ऐसा होता है भाइयों। एक बेटा होता है, एक पिक्चर देखी थी, एक बेटा था, माता पिता उसको खूब चाहते थे। दूसरा बेटा हुआ, दूसरे बेटे ने देखा कि हमारे माता पिता बड़े भाई को ज्यादा चाहते। दूसरे को ये लगने लगा, नहीं 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 नहीं, बड़े को ये लगने लगा कि ये हमें नहीं चाहते, ये अब नए बेटे जो पैदा हुआ इसको प्रेम करते। ईर्ष्या पैदा हो गई, द्वेष पैदा हो गया उसके भीतर और उसने उसे टीले से मार दिया, सर फोड़ दिया। ऐसा एक पिक्चर में देखा था। तो ईर्ष्या का जन्म कहां से होता है? जब हम प्रेम करते हैं, जब हम अपनों को प्रेम करते हैं और उसे लगता है कि अब हमारे स्थान पर इनका पुत्र आ गया है। परिवार में विघटन ईर्ष्या का कारण है, द्वेष का कारण है प्रेम। सबको प्रेम नहीं करते, ये अपनी अपनी मान्यताएं हैं कि अब हमारा स्थान घट गया है, इसका बढ़िया है। अब इसको कैसे भड़काया जाए, इसके विरुद्ध कैसे किया जाए? तो होलिका का जो उत्सव है वो नहीं समझ में आता है कि क्यों है। ईर्ष्या का नाश हो गया क्या? हम जलती हुई होली की जलती हुई अग्नि घरों में लाते हैं और घर में
होली जलाते हैं। तो वो होलिका कौन थी? वो तो अपने कृत्यों से राक्षसनी हो गई। कृत्य हैं जो राक्षस बनाते हैं, कृत्य हैं जो पूतना बनाती है स्त्री को, कृत्य हैं जो शूर्पणखा बनाती है स्त्री को, कृत्य हैं और कुछ नहीं। कृत्य कैसे कर रहे हैं हम? अब हम उस अग्नि को ला रहे हैं तो वो होलिका की अग्नि जब हमारे घरों में आती है तो वो होलिका की ईर्ष्या है, द्वेष भाव है, या उस द्वेष भाव को नाश करके भक्त प्रहलाद अग्नि से बाहर निकल आए थे? यहां कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन अगर ये मान लें कि उत्सव इसी बात का है कि हमारे भीतर जो नफरत, दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव जो पनप रहे, उसका आज नाश हो गया, होलिका जल गई। आइए इसी बात का उत्सव बनाते हैं। हमारे अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, हमारा चतुष्ट है अहंकार, इसको अगर हम जानकर इसका नाश कर डालें और आज जलती हुई होलिका के साथ जला डालें, तब तो ठीक है, तब हम उत्सव मनाएं साथियों, तब रंगों का गुलाल खेलें, आश्री वृत्तियों पर हम अपनी लड़ाई लड़कर इसका नाश करें। तो ये अगर हम कुछ कर सकें ढलती हुई उम्र में, अगर इसकी प्रेरणा आने वाली पीढ़ी को दे सकें, जो नौजवान साथी हैं उनको ये समझाया जा सके कि असुर और कहीं नहीं हमारे भीतर हैं, इनका नाश करना है, इनके प्रति हमें जानना है ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और इनसे हम कैसे अपनी रक्षा करके दैवी शक्तियों का अवतरण शरीर में कर सकते हैं, यही जानना है। साथियों, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे जो विचार आए और हमने व्यक्त कर दिए साथियों, अब बाकी चिंतन मनन आपका है, गलत लगे हो तो साहब होली का त्यौहार है, कुछ गड़बड़ हो गई हो तो क्षमा कर देना, नहीं गड़बड़ लगी हो, कुछ द्वेष भाव आ रहा हो, जैसे भगवान कृष्ण को राधा पे आ कि ये गोरी क्यों है, मैं क्यों काला, हमारा मुंह भी काला कर देना साथियों। तो खेलते हैं फिर होली का इस त्यौहार को और मिलते हैं फिर आपसे।